This video contains explanation of the topic oxidation and reduction reaction from chapter number 1 chemical reaction and equation from class 10th science NCERT book. Here just start the topic activity 1.11. Heat a china dish containing about 1 gram of copper powder. हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चाइना डिश लेते हैं जैसे इस फिगर में दे रखी है और उसमें क्या डाल देते हैं, हम कॉपर पाउडर ऐड कर देते हैं और उसे हीट करते हैं. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो ध्यान से देखें कि यहाँ पे एक बंसन बर्नर यूज़ कर रखा है, एक ट्राईपोड स्टैंड है, उसके ऊपर वायर गोज रखा हुआ है और चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर है. तो जब ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर का तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में, यानी CuO बना रहता है. सिंबल ऑफ कॉपर इज CuO. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. ठीक है, जो सरफेस है कॉपर पाउडर की वो कोट हो जाती है किससे, ब्लैक सेकेंड ऑक्साइड से, यानी कॉपर ऑक्साइड बना लेता है. सेकेंड का मतलब है कि यहाँ पे जो वैलेंसी है कॉपर की वो +2 है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है. सो वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, कि वो ब्लैक सब्सटेंस बना क्यों? सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म. किस वजह से? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया कॉपर को और इस वजह से क्या बना हुआ है, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड बना है. देन रिएक्शन इज गिवन 2Cu plus O2. When we heat it form copper oxide. If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं इसके ऊपर से तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड मटेरियल है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक, जो ब्राउन कलर का सरफेस के ऊपर जो सरफेस होगी वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है और रिवर्स रिएक्शन होती है, यानी CuO plus H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Cu plus H2, यानी वापस से हमें कॉपर मिल जाता है इसके अंदर और वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. सो इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई भी सब्सटेंस एक ऑक्सीजन को गेन कर लेता है रिएक्शन में, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज. उसे क्या बोलते हैं हम, कि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है. एंड इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस. अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन क्या करता है, लॉस कर देता है एक रिएक्शन में, उसे हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं, यानी रिड्यूस हो चुकी है रिएक्शन. सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, see here, during this reaction 1.29 the copper second oxide is losing oxygen and is being reduced. और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यानी जब हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे थे CuO को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज. और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल द अदर्स गेट रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन. तो इससे हमें पता चलता है कि एक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस होता है एक ही रिएक्शन में. तो सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन. तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल देते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. और ये मैंडेटरी है कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही होगा, और अगर हम ये कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम रेडॉक्स रिएक्शन को एक साथ पढ़ लेते हैं. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर, अदर एग्जाम्पल दे रखे हैं ZnO plus C, कार्बन से रिएक्ट करा हमने जिंक ऑक्साइड की तो जिंक और कार्बन मोनोक्साइड मिला हमें. MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl से की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो MnCl2 मिला हमें, मैंगनीज क्लोराइड मिला, NH2O एंड Cl2. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Mn क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गई इससे तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन. तो इसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन को देखिए उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn का क्या मान लेते हैं यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं इसके अंदर. सो इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा था, CO में, एंड ZnO इज रिड्यूस टू जिंक, और किसका रिडक्शन हो रहा था वहाँ पे, जिंक का.
इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। जो HCl है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 में। और वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, यानी जो MnO2 है उसका रिडक्शन होकर क्या बन रहा है, MnCl2। So from the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। कि वो एग्जाम्पल से हम एक बात समझते हैं कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इफ़ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, या तो वो ऑक्सीजन लूज कर रहा हो और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज़ रिड्यूस। अगर वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। तो ये डेफिनेशंस अलग अलग आ जाएंगी इसके अंदर। तो रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन एंड चेंजेस इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हुआ वो, वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो आपको बताना है कि मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन के अंदर।